सभी को नमस्कार। मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी। चैत्र नवरात्र 2 अप्रैल से हैं और देवी भगवती का एक महाशक्तिशाली मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र में यह निर्वाण मंत्र संपूर्ण है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम होम जुम सा ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम छम पट स्वाहा। ये पूरा मंत्र है, लेकिन हम निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के इस मंत्र को नवरात्रि में और प्रतिदिन की पूजा में शामिल करते हैं, उसका जाप करते हैं। इस मंत्र को महाशक्तिशाली क्यों कहा गया है? ओम लगाने से यह दशाक्षरी हो जाता है, लेकिन अगर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हम करते हैं तो ये निर्वाण मंत्र होता है। देवी भगवती के 3 स्वरूप हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, और 3 ही देव कहे गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 ही लोक हैं और हमारा शरीर भी यदि आप बहुत गहराई से देखते हैं तो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हमारा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, उसके बाद हृदय से लेकर नाभि तक आता है, और तीसरा हिस्सा जो होता है नाभि से नीचे का होता है। ये 3 हिस्सों में होते हैं। कि शरीर के किसी भी पार्ट पे चले जाइए, शरीर के किसी भी हिस्से को देख लीजिए, वो आपको 3 लेयर में दिखाई देगा। हाथ को अगर आप देखें तो हाथ भी आपका जो है 3 लेयर में है। पाँव भी आप देख लीजिए 3 लेयर में है, 3 चरणों में है। तो ये निर्वाण मंत्र जो है ये देवी भगवती का महाशक्तिशाली महाअमोघ ये मंत्र है, और इसमें वाइब्रेशन बहुत है इस मंत्र में, जिसमें कहते हैं स्तंभन, और जिसको योग शास्त्र में योग शास्त्रों में हीलिंग शब्द बोलते हैं। हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन भी योग शास्त्र में आता है। दुर्गा सप्तशती, श्री दुर्गा सप्तशती, ये विशुद्ध रूप से आपके शरीर विज्ञान का महाग्रंथ है। आपका शरीर कैसा होना चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, आपका तन मन कैसा होना चाहिए, यही देवी भगवती के माध्यम से बताया गया है। ये निर्वाण मंत्र सभी नवग्रहों की शांति करता है, आपके तन मन को स्वस्थ करता है, आपकी धन की शक्ति को बढ़ाता है, आपकी विद्या की शक्ति को बढ़ाता है, और आपके घर परिवार में सुख शांति और सुख समृद्धि देता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ऐं यानी सरस्वती जी का मंत्र है, ह्रीं यानी महालक्ष्मी जी का मंत्र है, और क्लीं यानी महाकाली जी का मंत्र है। हर और बाकी चामुंडाय विच्चे, ये समस्त हमारे शरीर की जो धमनियां हैं, हमारा रक्त है, और बाकी के जो नवग्रह हैं उनको शांति प्रदान करता है। इस निर्वाण मंत्र को नवरात्रि के अवसर पर जपने का विधान कहा गया है,
अनुष्ठान कहा गया है। आमतौर पर हम इस मंत्र को ये तो मानते हैं कि बहुत अच्छा मंत्र है, और लेकिन इसके विधान को नहीं जानते हैं। आप सारी चीज़ें छोड़िए, और यदि आप प्रतिपदा से लेकर और देवी चौदस, याद रखिए मैं जो शब्द बता रहा हूँ, देवी चतुर्दशी तक, इस तरह आपके ये 15 दिन के ये जाप हो जाते हैं। हम अष्टमी नवमी करते हैं, हम ये मान लेते हैं नवरात्रि समाप्त हो गए। ऐसा नहीं है भाई। देवी चतुर्दशी तक हमको करना चाहिए। तो यदि आप प्रतिदिन पहले प्रतिपदा से यदि एक माला भी करते हैं इस मंत्र की, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 7-8 मिनट आपको निश्चित रूप से लगेंगे, लेकिन बहुत देवी भगवती का ध्यान करते हुए, देवी के 9 स्वरूपों का ध्यान करते हुए आप देवी की 9 शक्तियों को नमन कीजिए और संकल्प कीजिए। थोड़े से पीले चावल पे हल्दी रख के संकल्प कीजिए कि हे भगवती, हम नवरात्रि के अवसर पर आपके इस निर्माण मंत्र का जाप कर रहे हैं। हे भगवती, हे माई, हमारी मनोकामनाओं को पूरा कीजिए और हमारे इस निर्माण मंत्र के जप को स्वीकार कीजिए। वो पीले चावल आप छोड़िएगा मत, ध्यान से सुनिए। उसको या तो किसी डिब्बी में कर आप देवी भगवती के आगे उस चावलों को रख दीजिए, और जब अष्टमी और नवमी को आपके यहाँ हवन हो, तब वो चावल आप हवन सामग्री में मिला दीजिए। ये पहला प्रयोग है। दूसरा, उन चावलों में थोड़े चावल और बढ़ा दीजिए, और अष्टमी और नवमी को देवी भगवती का ध्यान करते हुए वो चावल पक्षियों को दे दीजिए, चिड़िया को दे दीजिए, किसी को पक्षी को दे दीजिए। ये दूसरा उपाय। अब इस मंत्र का, निर्माण मंत्र का जाप कब करना चाहिए? देखिए, अच्छा अवसर तो ये है कि आप प्रातःकाल करें, और यदि आप प्रातःकाल नहीं कर पाते हैं किसी तरह से, तो आप इसका रात्रि जाप कीजिए। रात्रि जाप बहुत बहुत शक्तिशाली कहा गया है। नवरात्रि हैं ये, रात की 9 शक्तियां हैं, तो इसलिए ये रात्रि जाप इसका बहुत अच्छा है। और वैसे आमतौर पर हम लोग ये सजेस्ट करते हैं, बताते हैं देवी जातकों को कि आप इसकी 3 माला कीजिए। 3 माला क्यों? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3 शक्तियां हैं, तो एक माला सरस्वती जी को समर्पित, एक महालक्ष्मी जी को समर्पित, एक काली जी को समर्पित। 3 माला कीजिए। यदि नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, सप्तमी को अवश्य 3 माला कर लीजिए, और बाकी के दिन आप एक एक माला कर लीजिए। आपके पास समय नहीं है और किसी वजह से कोई दिक्कत है, तो आप एक माला से भी आप 21 बार पढ़ सकते हैं। यानी 21 बार अगर आप इस मंत्र को पढ़ लेते हैं, तब भी वो वही फलदायी है जैसे एक माला या 3 माला से आप करते हैं। और जब एक माला कर लें तो 21 कर रहे हो, तो पहले 21 का बता देता हूँ आपको। तो आप पंचामृत लीजिए और उसके 3 बूंद जो है वो धरती पे छोड़िए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, एक बार छोड़ दीजिए। फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, दूसरी बार छोड़ दीजिए। और फिर जब 3 हो जाए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यानी 21 में भी आपको 3 बार जल पृथ्वी पर छोड़ना है, और 3 माला करते हैं तो 1 माला पूरी होने पर भी आपको वो जल छोड़ना है पृथ्वी पर। और यदि 1 माला करते हैं तब भी आपको वो जल पृथ्वी पर छोड़ना है, और उसको लीजिए जल को, और अपनी आँखों पे लगाइए, मस्तक पे लगाइए, हृदय पे लगाइए,
और देवी भगवती से प्रार्थना कीजिए। मंगलवार के दिन इसका विशेष महत्व है निर्वाण मंत्र का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब आप कहेंगे क्यों? नवरात्रों की 9 शक्तियाँ तो हैं ही, एक 10 महाविद्या भी कही गई हैं, और उस 10 महाविद्या में से एक महाविद्या हैं बगलामुखी यानी पीताम्बरा जी। पीताम्बरा जी की आराधना के लिए भी यही मंत्र पर्याप्त है, लेकिन यदि आप एक माला करते हैं तो देवी भगवती के पीताम्बरा जी का आप ओम ह्रीं ओम, ओम ह्रीं ओम करते हुए 3 बार उसको पढ़ लीजिए, और पीली सरसों के दाने जो जल आपने छोड़े हैं उन पे छोड़ दीजिए। तो ये निर्वाण मंत्र का एक विधान है जो मैंने आपको बताया। जो दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करें। ये मैंने आपको जप विधि बताई। अभी नवरात्रों से संबंधित हम और भी आपको जानकारियाँ देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।